सितारगंज सीएचसी में मरीजों ने डॉक्टरों पर बाहर की दवा लिखने के आरोप लगाए। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में सस्ती दवा मिलने की उम्मीद से आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने दवा बाहर से लिख दी। एक मरीज ने बताया कि उसे टीबी की दवा चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। बाद में जब वो वार्ड नंबर 12 के सभासद अविनाश वाल्मीकि को लेकर अस्पताल पहुंचा, तब जाकर इलाज शुरू हुआ। सभासद अविनाश वाल्मीकि का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है, पहले भी कई बार विरोध किया गया है, लेकिन अस्पताल में अक्सर बाहर से ही दवाइयां लिखी जाती है। इस पूरे मामले पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कुलदीप यादव ने कहा कि यदि कोई चिकित्सक मरीजों को बाहर से दवा लिखता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं अक्सर देखा बोले टीबी की शिकायत आ रही इसमें, बोले दवाई चलाओगे, मैंने लगे तो सर मर्ज है तो चलेगी दवाई। तो बोले बाहर से ले सकोगे दवाई? 3 महीने की दवाई है, सबको तो अंदर से मिलता है, बाहर से क्यों लेंगे? गरीब इंसान के लिए भी अंदर से तो मिलना चाहिए। तो फायदा क्या है? डॉक्टर साहब का क्या नाम था जिन्होंने कहा? नाम क्या था? ब्रिजवाल डॉक्टर होता है। पहले मना कर रहा था वहाँ का। अब किसके कहने से हाँ किया? ये सभासद साहब का क्या नाम है? किस वार्ड के सभासद है? वार्ड नंबर 12 बाईपास कॉलोनी। क्या बोल, मैं अगर इनकी फेवर मान लेंगे। नाम है आरिफ खान, बाईपास कॉलोनी सितारगंज, वार्ड नंबर 12। क्या नाम है? आरिफ खान। जो हमारा उपजिला चिकित्सालय सितारगंज है, जिसकी मैंने पूर्व में भी इनको सूचना दी थी कि यहाँ जो हमारे मरीज आते हैं उनकी दवाइयाँ ज़्यादातर ये लोग बाहर से लिख देते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने सूचना अवगत कराई थी। और आज वही प्रकरण फिर हुआ। हमारी ये सभासद महोदय हैं साने भाई, इनके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे अभी भी दवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। और आज यहाँ भाजपा के जिलाध्यक्ष मजेंद्र जी भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा डॉक्टरों को साफ साफ निर्देश दिया गया कि बाहर से दवाई लिखना बिल्कुल बंद करो। और हमारे भी साफ साफ ये कहना था कि गरीब व्यक्ति यहाँ आते हैं, लोग परेशान होते हैं, उनको बाहर से दवाइयाँ नहीं लिखी जानी चाहिए, नहीं हॉस्पिटल से दी जानी चाहिए। पूर्व में सीएमओ साहब भी आए थे, उनको भी मैंने अवगत कराया था कि यहाँ दवाइयाँ जो है बाहर से लिखी जा रही हैं। इसके साथ साथ जांचों के संबंध में भी बहुत सी शिकायतें, आप इन सबकी जांच करें। तो सीएमओ साहब ने कहा था कि हम जांच करेंगे। तो मेरा उनसे ये कहना था कि अभी तक पहले तो जांच का कोई अभी तक निष्कर्ष निकल के नहीं आया है, और जांच हो तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए, आम जन तक जानी चाहिए, पता लगे कि जांच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि उपजिला चिकित्सालय सितारगंज में यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी और आवश्यकता रही तो निश्चित रूप से मैं धरने पर बैठूंगा। सर, जो विषय मेरे संज्ञान में आता गया उस विषय में मैं कहता गया। आज इस विषय को भी किसी ने अवगत करा है, तो उन्होंने कहा कि इस विषय को भी बहुत जल्दी हम इसका समाधान कर देंगे। हमारी जो लड़ाई है वो उसी चीज़ की है। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको मिल गई, सारे डॉक्टर आपको मिल गए, तो आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इलाज से बच रहे हैं? देखिए, अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। और जब लड़ाई और संघर्ष किया जाता है, निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष निकलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन यही उपजिला चिकित्सालय सितारगंज होगा और यहाँ से बाहर की दवाई लिखना बंद होंगी और अन्य जो असुविधाएं आपको दिख रही हैं वो सुविधाओं में बदलेंगी। मेरा संघर्ष निश्चित रूप से काम होगा, क्योंकि मेरी लड़ाई है व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक लड़ाई है, हर गरीब की लड़ाई। सीएमओ साहब ने कहा था कि जांच, मैं सीएमओ साहब से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे ये पूछूंगा कि जो आप मुझे मौखिक रूप से जांच के विषय में अवगत करा के गए थे, वो जांच आपकी कहाँ तक पहुंची? यदि नहीं हुई है तो आपने इसका कारण बताइए, यदि हो गई है तो वो जांच कहाँ तक पहुंची है और उसका क्या निष्कर्ष निकला? बिल्कुल हो जानी चाहिए। और जांच यदि पूर्ण नहीं हो पा रही है तो कहाँ तक पहुँच गई है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है ये जनता से जुड़ा विषय है और ये निश्चित रूप से जांच की होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। चिकित्सालय में टीबी की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन टीबी की दवाई जब प्रारंभ की जाती है जब मरीज में टीबी की पुष्टि हो। ठीक है, जब मरीज की टीबी की जांच कराई जाएगी, जांच में जब टीबी की पुष्टि होगी उसके पश्चात ही टीबी की दवाइयाँ प्रारंभ की जाती हैं। वो टीबी का इलाज प्रारंभ नहीं हुआ है, बेसिकली जो उनका सिम्टोमेटिक जो भी प्रारंभ में जो लक्षण आ रहे हैं उनका इलाज प्रारंभ किया है। जैसे ही मरीज में टीबी की पुष्टि होगी, चिकित्सालय में टीबी का उपचार सुचारू रूप से चालू है। और निक्षय पोषण योजना के तहत जो भी टीबी का मरीज रजिस्टर्ड होता है चिकित्सालय में, उसको 1000 रुपये प्रति माह की सहायता पोषण राशि भी दी जाती है। नहीं, चिकित्सालय में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो सभी मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो भी दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक हैं या इंडियन जहाँ से की जाती हैं जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उनमें उनको बोला जाता है कि आप जनौषधि से उनको ले सकते हैं। बाहर का नहीं बोला जाता, जनौषधि में भी सस्ते और सरकारी दर पे दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इनकी लगातार 3-4 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसको हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी इसकी सूचना दी थी। भविष्य में भी इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
और आने वाले समय में जो भी चिकित्सक उपजिला चिकित्सा अधिकारी के जो भी चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ या बाहर की जांचें लिखेंगे, उनका उस माह का वेतन नहीं निकाला जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।